बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब हैलो आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अचारी आलू कतलियाँ की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टफुल और बिल्कुल डिफरेंट जायके वाली ये आलू की कतलियाँ जब आप बनाकर खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह गोश्त और सब्ज़ी भी भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ हमने कैसे तैयार की हैं, चलिए जल्दी से रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड यानी कि राई दाना शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे मेथी दाना और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा। और इन तीनों मसालों को हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए करकरा लेना है, हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इस पेस्ट को भी हमें अच्छी सी खुशबू आ जाने तक फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ये मसाले फ्राई करेंगे और जैसे ही ये मसाले फ्राई हो जाएंगे और लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई होते हैं आप आलू भी चेक कर लें कि आलू हमने किस तरीके से काटे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो के करीब आलू हैं। इनके हमने छिलके उतार लिए हैं और इनको इस तरह मोटी ना पतली यानी कि दरमियाने साइज़ की कतली में काट के पानी में रख लिए ताकि ये काले ना हो जाए। और ये आलू हमने इसके अंदर फ्राई करने हैं, इसका पानी निचोड़ के रख लेते हैं क्योंकि इन आलू की कतलियों को भी हमें फ्राई करना है। और जैसे ही प्याज हल्का सा प्याजी हो जाए यानी कि गुलाबी कलर में आ जाए, तो उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देनी है आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियों को हमने पानी से निकाल के बास्केट में रख दिया था ताकि ज़्यादातर इसका पानी नुचड़ जाए और ये जल्दी से प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और वक्फे वक्फे से चम्मच भी चलाते जाएंगे, मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 5 से 6 मिनट गुजरेंगे आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन लेयर आती जा रही है और एक अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। उस वक्त तक हमें इन कतलियों को फ्राई करना है। ये कतलियाँ फ्राई करना इस स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे ना, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे हाई फ्लेम पे इनको फ्राई होते हुए। इनका सारा पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं, इनके छिलके उतार के इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। टमाटर, प्याज, आलू और जो लहसुन अदरक हमने शामिल किया था, इन सारे मसालों को हमें सॉफ्ट भी करना है, तो इस वजह से इसको हमें बिल्कुल कवर करके 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है हल्की आंच पे, यानी कि दम वाली आंच पे इसको हमें पकाना है। और यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसके अंदर जो हमने प्याज और टमाटर डाले थे ना, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। प्याज टमाटर के साथ आलू की हम दोबारा से भुनाई कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। जैसे ये भुनाई मुकम्मल हो जाएगी, इसके अंदर शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून भर के सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून या हाफ टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने 3 टीस्पून के करीब शामिल कर देनी है खुश्क मेथी, जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और फिर इसके बाद हमने शामिल कर देना है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, जो कि ड्राई रोस्टेड है। बस इन मसालों को शामिल करने के बाद हमें आलूओं को दोबारा से भून लेना है। फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे मसालों के साथ इनकी इतनी अच्छी सी भुनाई करेंगे कि आलू की हर कतली के ऊपर मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाकर हाई फ्लेम पे आलूओं को मसाले के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 कप के करीब शामिल कर देंगे दही और दही को हमने आलूओं के साथ दोबारा से फ्राई करना है। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही ने अपना पानी भी छोड़ना है और इसका पानी खुश्क हो जाने तक आलू की कतली को हमें दोबारा से फ्राई करना होगा। जैसे ही आलू की कतलियाँ फ्राई हो जाएं, दही का पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना, ये अलग से दिखना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तक आपको भुनाई करना होगी। अच्छी सी भुनाई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस तरह हमने आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे आलूओं की मसाले के साथ भुनाई करने के बाद आपको अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि भुनाई आपने बिल्कुल परफेक्ट की है। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। 2 गिलास के करीब हमने पानी शामिल करना है। आपको जितना ग्रेवी रखना है उस लिहाज से आप पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब आलू थे, तो उस लिहाज से मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे या उस वक्त तक पका लेंगे जब तक कि कतलियाँ अच्छे तरीके से गल नहीं जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं, उस वक्त तक इसको पकाएंगे।
तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 मिनट तक इसको पकाया है। और पकाने के बाद क्या हुआ है कि इसका सारा पानी ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है। और आलू की कतली भी चेक कर लेते हैं किस हद तक गली है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गल भी चुकी है और टूटी भी नहीं है। तो उसके बाद इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने ड्राई रोस्टेड गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून कलवंजी के दाने शामिल कर देंगे। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद। और उसके बाद 1 मुट्ठी भर के हमने शामिल कर देना है हरा धनिया, जिसको हमने धो के काट के और अच्छे से इनको खुश कर लिया था बास्केट में डाल के। धनिया हम ज़्यादा ही शामिल करेंगे, इसके अंदर ये धनिया की जो खुशबू है, फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर आलू की कतलियों के अंदर आ जाए। और उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये लीजिए बस बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टफुल, मुंह में पानी आ जाने वाली आलू की कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। जब गोश्त दाल खाने को दिल ना चाहे तो इस किस्म की आलू की कतलियाँ बनाकर इसको एंजॉय करें आप पराठा के साथ, चपाती के साथ या राइस चावलों के साथ। जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। और उसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि जब आपने इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको ये इसका टेस्ट, इसका जायका कैसा लगा। इंशाल्लाह सबको ही बेहद पसंद आएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।